अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हालिया घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार एक के बाद एक नई बहस छेड़ दी है और एक बार फिर राजनीति को गरमा दिया है। मंदिर ट्रस्ट के कामकाज, कथित नियुक्तियों और तमाम चीजों को लेकर प्रशासनिक फैसलों को लेकर उठे सवालों के बीच जांच तेज हो गई है। इसी के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी अपने पूरे चरम पर है। सरकार, विपक्ष, संत समाज और वकीलों के अलग अलग बयानों ने इस पूरे मामले को चर्चा का बड़ा विषय बना दिया है। इसी बीच अयोध्या के कुछ अधिवक्ताओं के एक समूह ने ऐलान किया है कि वो राम मंदिर से जुड़े आरोपियों की पैरवी नहीं करने वाले हैं। कुछ वकीलों ने यह भी कहा कि अगर जांच में किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होती है तो उसे नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना ही चाहिए। हालांकि ये वकीलों के एक वर्ग की राय है। कानून के मुताबिक हर आरोपी को अदालत में अपना पक्ष रखने और कानूनी सहायता लेने का पूरा अधिकार होता है। दूसरी ओर जांच एजेंसियां मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों, नियुक्तियों और प्रशासनिक फैसलों की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी कई बिंदुओं पर जानकारी ली गई है। हालांकि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए उससे जुड़े हर मामले में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी तरह की शिकायत सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीति भी तेज होती जा रही है। रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार थे वही आज राम और आस्था की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब कुछ याद रखती है और राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। भाजपा नेताओं ने भी विपक्ष पर धार्मिक मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक बहस का केंद्र बना देती है। उनका कहना था कि सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन ये पार्टी ऐसा नहीं करती, सरकार ऐसा नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक संस्था से जुड़े मामलों में शिकायतें हैं तो उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार भी किया जाना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आज भी सबसे बड़ा भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। भाजपा इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है, जबकि विपक्ष मंदिर की आस्था का सम्मान करने के साथ साथ उससे जुड़े प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है। फिलहाल जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं और अभी तक किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया। ऐसे में सभी की नजरें जांच रिपोर्ट, आधिकारिक बयानों, आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे ये तय करेंगे कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राम मंदिर को उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, जहां धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक बहसें लगातार जारी हैं।